जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर बोला था ना, स्वराज की कॉपी है। तो भाई देखो, यहां से लेके, देखो भाई यहां से लेके और पीछे गेयर बॉक्स तक आपको पूरा ट्रैक्टर देख लो भाई, पूरा का पूरा ट्रैक्टर बना तना स्वराज वैसे है। तो इसके अंदर मतलब ये ट्रैक्टर कई बनाए थे कंपनी ने, 3600, 3610, 3620 ऐसे करके इनकी 50 HP का है। वैसे डीलर भाई बोलते रहते हैं 50 HP, 55 HP, ठीक है, बाकी 50 HP का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में भाई। तो दोस्तों भाई ये देखो पीछे आज खड़ा है ट्रैक्टर एग्रो ट्रैक 3610 ट्रैक्टर है भाई। बहुत सारे किसान भाइयों ने ये ट्रैक्टर देखा भी नहीं है भाई, और भाई गिनती के ही ट्रैक्टर है ये, मतलब मार्केट के अंदर, ठीक है। मतलब कि पलवल साइड में ये इनकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री थी, वहां पे ये बनाने चालू किए थे। और भाई यहाँ पे भिवानी के अंदर, भिवानी हरियाणा के अंदर भी इसकी डीलरशिप आई थी भाई। डीलर ने लिए थे 5-7 ट्रैक्टर थे, 5 या पता नहीं 6 ट्रैक्टर थे, ठीक है। इतने ट्रैक्टर है नहीं मार्केट के अंदर ये। तो मैंने इसकी एक रील डाल दी भाई, और उस रील पे लिख दिया था मैंने कि भाई स्वराज की कॉपी है, ये चला के दिखाया था और स्वराज जैसी साउंड निकाल रहा था उसके अंदर। तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए कि भाई इसके अंदर सिलेंसर लगा रखा है तब स्वराज जैसी साउंड निकाल रहा है। तो भाई सिलेंसर लगाने से स्वराज जैसी साउंड नहीं निकालता ट्रैक्टर भाई, आपको बता देता हूँ। जो किर्लोस्कर इंजन था ना स्वराज का, उसी इंजन पे ये सेट होता है। वरना आप भाई और किसी ट्रैक्टर पे लगा के देख लेना ये सिलेंसर, जॉन डियर पे लगा लेना या फिर न्यू हॉलैंड पे, और किसी भी मतलब ट्रैक्टर पे लगा के देख लेना, ऐसी साउंड निकाले तो, ठीक है। इंजन से ही निकालता है भाई साउंड भी, ठीक है। और कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए कि भाई इस ट्रैक्टर का फुल रिव्यू कर दो, फुल रिव्यू कर दो, फुल रिव्यू कर दो। तो भाई आज आपके लिए जैसा भी होगा वो दिखाएंगे भाई आपको, इसका फुल रिव्यू। इसके अंदर क्या क्या फीचर है वो आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंदर बने रहे, ठीक है। बाकी भाई कमेंट करके बता देना। वैसे भाई जिस किसान भाई ने ट्रैक्टर लिया है ना, मतलब कि ये सोच के नहीं लिया कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है या फिर इसका सामान स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, ये सोच के किसान ने ट्रैक्टर लिया है कि काम करेगा ये, ठीक है। और भाई इसका काम करता भी मैं दिखा दूंगा। तो भाई जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर बोला था ना, स्वराज की कॉपी है। तो भाई देखो यहां से लेके, देखो भाई यहां से लेके और पीछे गेयर बॉक्स तक आपको पूरा ट्रैक्टर देख लो भाई, पूरा का पूरा ट्रैक्टर बना तना स्वराज है। और भाई जैसे कि स्वराज के अंदर पहले किर्लोस्कर इंजन आया करता ना, ये देखो भाई किर्लोस्कर इंजन की यहाँ पे बैजिंग एक बार और दिखा दे भाई, ठीक है। किर्लोस्कर इंजन की बैजिंग यहाँ पे है भाई, यानी कि ये किर्लोस्कर इंजन है। और भाई स्पेयर पार्ट की बात रही, स्पेयर पार्ट ना इसका कहीं से भी ले सकते हो आप, क्योंकि यहां से लेके और पीछे तक जूकातू स्वराज ट्रैक्टर है, जूकातू कॉपी मान लो भाई स्वराज की, ठीक है। एक किस्म की कॉपी है ये। हर स्पेयर पार्ट मिलेगा इसको किसान को, क्योंकि भाई जो स्वराज में स्पेयर पार्ट आता था ना, वही इसके अंदर सारा सिस्टम, हिस्सा, ब्रेक व्रेक सब कुछ उसका है। एयर बॉक्स भी भाई सेम है, देख लो एक बार यहाँ से, और हिस्सा दिखा दे भाई इसका, मतलब कि बिल्कुल ना सेम है, ठीक है। कोई नहीं बता सकता, सिर्फ कलर कलर का डिफरेंस है भाई, नीला कलर कर रखा है, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी भाई जू का तू स्वराज है। साउंड भी दिखा दूंगा इसकी, ये देखो पीछे से देख लो भाई, सारी लिंके विंके ना स्वराज जैसी है भाई, सारा जू का तू ट्रैक्टर स्वराज की जैसा है भाई, ठीक है। बाकी भाई अगर हम इसके इंजन की बात करें तो भाई 50 HP का 3 सिलेंडर इंजन है भाई, इनलाइन पंप के साथ में ये ट्रैक्टर आता है भाई, ठीक है। बड़ा ही लंबा ट्रैक्टर भाई, इसकी लंबाई बहुत है इस ट्रैक्टर की, जैसे कि क्या बताऊं आपको, बहुत लंबा ट्रैक्टर भाई डिजाइन किया गया है ये मेरे हिसाब से ट्रॉली वगैरह के लिए। ज्यादा काम में, जैसे कि ट्रॉली में आगे से उठता नहीं ट्रैक्टर। 14-9-28 के पीछे वाले इसके टायर हैं, 750-16 के आगे वाले टायर हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा भाई, ठीक है। और बाकी भाई फीचर तो देखो सब जो स्वराज में है ना वो सेम फीचर है इसके अंदर, ठीक है। बस एक ये है कि भी मार्केट नहीं है इसकी, ट्रैक्टर की मार्केट नहीं है। देखो किसान खरीदता ना, बड़े ही मतलब विश्वास करना एक किसान, बड़े उसकी बात हो जाती है, ठीक है। किसान हर चीज पे जल्दी से विश्वास नहीं करता। और दोस्तों भाई जैसे कि भाई मैंने बताया कि भाई इसके अंदर किर्लोस्कर इंजन है, जो कि मतलब स्वराज के अंदर आता था ना, सेम इसकी साउंड है, मैं चला के भी दिखा दूंगा आपको। और अगर हम इसकी इंजन सीसी की बात करें तो जैसे कि भाई सेम इंजन है तो सेम ही सीसी मिलेगी आपको, 3478 सीसी का इसका इंजन है, 3 सिलेंडर, ठीक है। और भाई वैसे तो इसके अंदर मतलब ये ट्रैक्टर कई बनाए थे कंपनी ने, 3600, 3610, 3620 ऐसे करके इनकी 2-3 सीरीज थी। तो ये जो ट्रैक्टर 3610, वैसे तो भाई कंपनी वालों ने इसको 52 HP का कह के बेचा है, लेकिन भाई 52 HP का देखो आपको पता है गवर्नमेंट के नॉर्म है, 52 HP का बंद हो गया था। 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर CRDI आने लग गए थे ना, तो भाई ये ट्रैक्टर 85 HP का है। वैसे डीलर भाई बोलते रहते हैं 50 HP, 55 HP, ठीक है, बाकी 50 HP का ही ट्रैक्टर है। और भाई एक बार भाई कैमरामैन आगे आ जाए, ये देखो भाई भाग्य दे रखा है यहाँ पे, मतलब ये
आप इसको हटवा के बाहर या बम्फर भी लगवा सकते हो, ठीक है। और इसका जो लॉक होता है ना, ये देख भाई, इसका जो लॉक होता है ना, वैसे तो भाई कंपनी ने ना क्या किया था कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान तो दिया था, चीज तो जेन्युइन बना रखी भाई, ये कहीं पे कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी। ट्रैक्टर को देखते हुए कोई कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान तो देखो दे रखा है, ठीक है। पर एक वैल्यू नहीं बन पाई, वो एक अलग बात है। यहाँ पे भी देखो लॉक दे रखा है, चाबी से लॉक खुलता है। आगे दो लाइटें दे रखी हैं भाई, जो कि भाई आम सी बातें हैं, ट्रैक्टर के अंदर लाइटें तो आएंगी। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दे रखा है भाई, जो स्वराज में आता है वही पावर स्टीयरिंग इसका। 3 सिलेंडर का बोस कंपनी का इनलाइन पंप दे रखा है भाई। डबल डबल डीजल फिल्टर दे रखा है नीचे। और भाई देखो एक खास बात और बता देता हूं मैं, इसका डीजल होता है ना, जो डीजल वो यहाँ से तो कि आता ही आता है फिल्टर डबल डीजल के अंदर, लेकिन एक छोटा फिल्टर और दे रखा है भाई यहाँ पे, ले आ देख। ये देखो ये तेल आता है यहाँ से दिखा एक बार, ये तेल आता है ना भाई डीजल टंकी से, और यहाँ पे आता है इस फिल्टर के अंदर। इस फिल्टर के अंदर साफ होता है, फिर यहाँ पे आगे जाता है, फिर इन फिल्टरों के अंदर साफ होता है। जैसे कि वाटर सेपरेटर नहीं है इस ट्रैक्टर के अंदर भाई, जो वाटर सेपरेटर आता है ना वो नहीं है। वाटर सेपरेटर का काम करता है ये, मतलब उसी तरीके से दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर सेपरेटर भी लग सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वाटर सेपरेटर नहीं है इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों भाई देखो यहाँ पे ना एक प्लास्टिक का टूल बॉक्स दे रखा है, पायदान भी बढ़िया दे रखे हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। हाइट ट्रैक्टर की पूरी हाइट है भाई, 14/9/28 के टायर बता दिए। इसके अंदर भाई 16 के टायर भी आते हैं, या फिर डलवा भी सकते हो आप। ये देखो कितनी जगह यहाँ पे, स्पेस बहुत है, आप 16 के टायर भी डलवा सकते हो। छोटी छोटी चीजें मेंशन भी कर रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे डुअल क्लच की बैजिंग होगी, पावर स्टेयरिंग की बैजिंग होगी, ठीक है। सारी चीजें देखो, ये पावर स्टेयरिंग की बैजिंग, डुअल क्लच की बैजिंग, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो जैसे कि ना ये ट्रैक्टर भाई अब थोड़ा गंदा हो रहा है, चल के आया है, तो भाई ये लाइटें एलईडी भी इसमें मतलब सुधार करने की, मतलब जो भी चीजें दी थी ना लेटेस्ट देने की कोशिश करी थी, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो पता नहीं क्या इसका सीरीज नेम रखा था, जीवी यूएसए ऐसा कुछ यहाँ पे नाम रखा था इसका। और ये 3610 एग्रोटेक की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लंबा ट्रैक्टर बहुत है भाई, शो भी सिंगल शो पीस बोनट इसके अंदर दिया था भाई कंपनी ने, ठीक है। एक बार पीछे आ जा भाई, पीछे और देखते हैं क्या सिस्टम भाई है। अगर हम इसकी जैसे कि लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो भाई लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1800 से 2000 के बीच में रहने वाली है। क्योंकि भाई देखो मैं ये एक आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी मैनुअल बुक होती है ना वो हमारे पास में है नहीं ना, इस ट्रैक्टर का गूगल पे डाटा भाई, तो ऐसे ही बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि स्वराज के हिसाब से बता रहा हूँ, जो स्वराज में आती है ना, तो 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। पीटीओ एचपी की अगर हम बात करें तो भाई 38 इसकी पीटीओ एचपी मिल जाएगी। ऊक भी देख लो भाई, जैसा कि स्वराज के अंदर आता था ना वैसा ही सेम है। 3 सेंसिंग वाला आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सिंगल ऑब्जरी वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। और देखो ट्रैक्टर के अंदर ये नहीं कि भी मार्केट नहीं है और भाई कॉस्ट कटिंग कर ले, दोनों साइड ये भाई उतारने के लिए गोड्डे दे रखे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी भाई, आप दोनों ऊपर नीचे कर सकते हो। और इस साइड दिखा दिखा भाई, ये देखो यानी कि ये टोपलिंग आती है, लिफ्टों के नीचे भी फट्टी दे रखी है भाई, ये देखो लिफ्टों के नीचे भी फट्टी दे रखी है, काम तो पूरा जेन्युइन कर रखा है भाई, ठीक है। और भाई ये देखो एक डंडा दे रखा है जो कि दोनों मडगार्डों को जोड़ता है अपने, मतलब हिलने डुलने नहीं देता। ये पार्किंग लाइट, ब्रेकों की लाइट वगैरह होगी भाई। इस साइड भी भाई आपको ऑयल ब्रेक की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑयल ब्रेक ये ट्रैक्टर है भाई। और अगर हम भाई इस ये देखो यहाँ पे एक रात में लाइट जैसे कि दे रखी है, रात में काम वगैरह करने के लिए, जैसे कि स्वराज के अंदर ट्यूबें आती थी ना भाई, सेम ट्यूबें हैं। कोई नहीं बता सकता इसको कि भाई ये एग्रोटेक है, ठीक है, सिर्फ एक कलर का डिफरेंस है भाई, सेम का सेम स्वराज ट्रैक्टर है, ठीक है। ये देखो इस साइड से भी ये भाई एग्रोटेक की बैजिंग, 3610 की बैजिंग, सिलेंसर स्वराज का, साउंड भी आपको इसकी चेक करवा दूंगा भाई। और भाई देखो डबल पंप दे रखा है इसके अंदर, यानी कि हाइड्रोलिक, एक हाइड्रोलिक का है और एक भाई पावर स्टीयरिंग का है, ठीक है। ये इसके ब्रेक वगैरह हो गए, ऑयल ब्रेक है भाई, ये देख लो, ये दे रखी डोल की। और भाई यहाँ से इसकी लिफ्ट लॉक हो जाती हैं, जैसे कि लिफ्ट ऊपर उठा दिया आपने और रोकनी है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे कर दो, ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये लिफ्टों के कंट्रोल हो गए, यहाँ पे रेस होगी। रिवर्स पीटीओ भी भाई इस ट्रैक्टर के अंदर भाई, देखो इस ट्रैक्टर के अंदर भी भाई रिवर्स पीटीओ है, यानी कि ना कॉस्ट कटिंग का कोई भी काम नहीं किया आपने, इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्रैक्टर पूरा का पूरा देने की कोशिश करी थी कंपनी ने, जो फीचर होते हैं पूरे देने की कोशिश करी, लेकिन भाई इसकी मार्केट नहीं है, क्या करें। जो किसान ही चढ़ाने वाला होता है, किसान ही गिराने वाला होता है। एक बार भाई ऊपर चढ़ के और देख लेते हैं इसके ऊपर क्या सिस्टम है। ये देखो भाई जो स्वराज के अंदर सीट आती है ना वो सीट दे रखी है। अब कोई भाई ये ना बोल दे कमेंट करके कि भाई स्वराज स्वराज कर रहा है, भाई रियलिटी है। अगर किसी के पास में ये ट्रैक्टर हो ना जो ये है 3610, आप देख लेना भाई,
जुकातू स्वराज है। अगर हम इसके गेयर बॉक्स की बात करें ना, तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गेयर बॉक्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। सेंटर गेयर के अंदर ये ट्रैक्टर है भाई। और दोस्तों भाई देखो, अगर हम इसके ऊपर से बात करें ना, तो छोटा स्टेयरिंग दे रखा है, ये एक लट्टू सा दे रखा है। गेयर ट्रांसमिशन भी इसके अंदर वही है जो सेम स्वराज में आता था ना। यहाँ पे भाई एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, सिर्फ डाटा केबल लगाओ ये दे रखा और फोन चार्ज कर लो यहाँ से भाई। यहाँ पे की लगती है जो कि इंजन को चालू करती है। यहाँ पे हाथ वाली रेस होगी। ये भाई इसके लाइटों का कंट्रोल हो गया, हॉर्न का कंट्रोल यहाँ पे हो गया। और भाई ये इसका मीटर हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल टैंक हो गया। सिंगल 100 पीस बोनट है। ट्रैक्टर बहुत लंबा भाई। एक बार मैं इसकी ना आपको साउंड भी चेक करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी भाई ये देख लो भाई, यहाँ से ऐसा ही है, खुला डुला है थोड़ा, ठीक है। ट्रैक्टर लिफ्टो कंट्रोल दिखा दिया, और तो सब चीजें सेम सी हैं भाई। यहाँ से बंद होता है ये, मैं ऐसे बंद करना पड़ेगा। एक बार भाई आपको इसको ना मैं चालू करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों भाई अब ना इसकी साउंड सुन लेना भाई। मैं पहले साउंड सुना देता हूँ, कभी कोई भाई ये बोले कि साउंड नहीं सुनाई, बोलता रहता। ये देखो भाई, ठीक है भाई। इसकी ये साउंड थी, स्वराज जैसी है। बाकी भाई माइक के अंदर अगर नहीं आई हो ना, तो भाई आप वैसे ही सुन लेना। कभी कहीं पे ये ट्रैक्टर आपको दिख जाए तो मेरे को स्वराज जैसी लगी भाई। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो वही 50-55 लीटर फ्यूल इसके अंदर डीजल आता है भाई, ठीक है। बाकी भाई कुछ रह गया हो तो माफ कर देना भाई, ठीक है। जो जो मोटी मोटी चीजें थी ना वो आपको इसकी बता दी भाई। तो दोस्तों भाई ये ट्रैक्टर एग्रोटेक 3610 आपको दिखा दिया भाई। ट्रैक्टर जो कि 50 HP के अंदर है भाई। मोटे मोटे इसके फीचर जो मेरे को पता थी भाई वो बता दिया आपको, क्योंकि भाई इसकी कोई मैनुअल बुक नहीं है हमारे पास में। वैसे ही जैसा कि ये दिख रहा है भाई स्वराज के हिसाब से, वैसे ही आपको बताया भाई, ठीक है। तो ना ही इसकी डीलरशिप है भाई यहाँ पे भिवानी के अंदर, और कहीं हो तो पता नहीं। भिवानी के अंदर तो है नहीं भाई। ये 4-5 ट्रैक्टर थे, सारे सेल हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी भाई आप अपनी राय जरूर देना भाई, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है भाई। धन्यवाद, राम राम।